नमस्कार भक्तों, भारत माता उत्तराखंड सीरीज के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद की पहाड़ियों में देवदार और चीड़ के वृक्षों के बीच स्थित है। हिमालय केवल पर्वत नहीं है, वो मौन है, वह स्मृति है, वह चेतना है, और उसी चेतना की एक ज्योति है कटारमल सूर्य मंदिर। प्रकाश जो पत्थरों में बस गया। हिमालय केवल पर्वत नहीं है, वो मौन है, वो स्मृति है, वो चेतना है, और उसी चेतना की एक ज्योति है कटारमल सूर्य मंदिर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद की पहाड़ियों में देवदार और चीड़ के वृक्षों के बीच स्थित ये मंदिर केवल एक स्थापत्य संरचना नहीं है, ये समय के आर पार खड़ा हुआ वो दीप स्तंभ है जिसने 1100 वर्षों से अधिक समय से सूर्य की प्रथम किरणों का स्वागत किया है। ये ग्रंथ केवल इतिहास का पुनर्कथन नहीं है, ये उस भाव भूमि की यात्रा है जहां राजा कटारमल की राजनीतिक दृष्टि, कत्यूर वंश की सांस्कृतिक उन्नति, सूर्य उपासना की दार्शनिक गहराई और हिमालय की मौन आध्यात्मिकता एक साथ मिलती हैं। कुमाऊं, जहां पर्वत बोलते हैं। कुमाऊं की भूमि सदियों से देवभूमि कही जाती रही है। यहाँ की हर नदी, हर शिखर, हर वन खंड किसी कथा से जुड़ा है। जब सुबह की पहली किरण नंदा देवी के शिखर को छूती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति आरती कर रही हो। इसी भूमि पर 9वीं शताब्दी में एक राजवंश उभरा, कत्यूर वंश। 7वीं से 11वीं शताब्दी तक कत्यूर राजाओं ने कुमाऊं क्षेत्र पर शासन किया। उनकी राजधानी कभी कार्तिकेयपुर, वर्तमान बैजनाथ में थी। वे केवल योद्धा नहीं थे, वे कला, स्थापत्य और धर्म के संरक्षक थे। उनके शासन में मंदिरों का निर्माण हुआ, व्यापार मार्ग विकसित हुए और हिमालयी संस्कृति को नई दिशा मिली। सूर्य उपासना का सांस्कृतिक आधार। भारत में सूर्य की पूजा वैदिक काल से होती आई है। ऋग्वेद में सूर्य को सविता, मित्र, पूषण जैसे नामों से संबोधित किया गया। सूर्य केवल ग्रह नहीं, जीवन दाता है। कत्यूर राजाओं ने इसी परंपरा को मूर्त रूप देने का संकल्प लिया। राजा कटारमल, एक शासक, एक साधक। इतिहास में उनका उल्लेख सीमित मिलता है, पर लोक कथाएं उन्हें जीवित रखती हैं। राजा कटारमल केवल सत्ता के प्रतीक नहीं थे, वे आध्यात्मिक चेतना से प्रेरित शासक थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने हिमालय की ऊंचाइयों पर ध्यान किया। ध्यान में उन्हें एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया, सूर्य का दिव्य आह्वान। उन्होंने उसी स्थान पर मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ। नागर शैली की वास्तुकला, मुख्य गर्भगृह, लगभग 45 सहायक मंदिर, सूक्ष्म पत्थर नक्काशी, मुख्य देवता वृद्ध आदित्य। मंदिर को इस प्रकार बनाया गया कि सूर्य की किरणें विशेष समय पर गर्भगृह में प्रवेश करें। ये केवल वास्तु नहीं, ये खगोल और आध्यात्म का संगम था। कटारमल सूर्य मंदिर केवल एक धार्मिक संरचना नहीं है, ये एक खगोलीय यंत्र है, पत्थरों में निर्मित एक सौर वेधशाला। स्थल चयन का रहस्य। मंदिर लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न उठता है, इतनी दुर्गम पहाड़ी पर मंदिर क्यों? कारण 3 थे। पूर्वाभिमुख स्थिति, ताकि सूर्य की प्रथम किरण सीधे गर्भगृह में प्रवेश करे। क्षितिज की खुली रेखा, पर्वतीय क्षितिज पर सूर्योदय का स्पष्ट दृश्य। ऊर्जा स्थल, प्राचीन भारतीय वास्तु सिद्धांतों के अनुसार उच्च भूमि को दैवीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता था। मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली में निर्मित है। विशेषताएं: ऊर्ध्वमुखी शिखर, आयताकार गर्भगृह, मंडप का सरल परंतु गंभीर स्वरूप, पत्थरों की सघन जोड़ाई बिना आधुनिक सीमेंट। शिल्पकारों ने स्थानीय ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया। मुख्य मंदिर के चारों ओर लगभग 45 छोटे मंदिर हैं। ये केवल सजावट नहीं, ये एक प्रतीक है। मुख्य सूर्य मंदिर केंद्र में, अन्य देवालय उसके चारों ओर, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। मुख्य देवता को वृद्ध आदित्य कहा गया। वृद्ध
अर्थात प्राचीन, आदित्य अर्थात सूर्य। मूल मूर्ति आज सुरक्षा कारणों से दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। सूर्य उपासना वैदिक से हिमालय तक। भारत में सूर्य की पूजा वैदिक काल से होती आई है। ऋग्वेद में सूर्य को सविता, मित्र, पूषण जैसे नामों से संबोधित किया गया। सूर्य केवल प्रकाश नहीं, चेतना है। गायत्री मंत्र और सूर्य, ओम भूर्भुवः स्वः, ये मंत्र सूर्य की उपासना का सार है। कटारमल मंदिर उसी वैदिक धारा का हिमालयी रूप है। भारत में सूर्य मंदिर विरले हैं। कोणार्क, मोढेरा, मार्तंड और हिमालय में कटारमल। इनमें से कोणार्क भव्यता का प्रतीक है, कटारमल मौन तपस्या का। कत्यूर वंश ने 7वीं से 11वीं शताब्दी तक कुमाऊं पर शासन किया। उनकी राजधानी कार्तिकेयपुर वर्तमान बैजनाथ में थी। वे शैव, वैष्णव और सूर्य उपासक तीनों परंपराओं के संरक्षक थे। तिब्बत और मैदानों के बीच व्यापार मार्ग सक्रिय थे। कत्यूर शासन में आर्थिक स्थिरता थी। समृद्धि ने स्थापत्य को जन्म दिया। राजा कटारमल का शासन केवल शक्ति पर आधारित नहीं था, उन्होंने धर्म को राज्य व्यवस्था का आधार बनाया। सूर्य मंदिर उनका आध्यात्मिक घोषणा पत्र था। मध्यकाल में कुमाऊं का दुर्गम भूगोल मंदिरों की रक्षा करता रहा, फिर भी समय ने पत्थरों को क्षतिग्रस्त किया। ब्रिटिश काल में इस स्थल का उल्लेख पुरातात्विक अभिलेखों में हुआ। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। दर्शन, सूर्य केवल देवता नहीं, चेतना है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है। सूर्य उस ब्रह्म का दृश्य प्रतीक है। कटारमल मंदिर हमें बाहरी सूर्य से आंतरिक सूर्य की ओर ले जाता है। यहां ठहरें और अनुभव करें। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, आप इतिहास नहीं चढ़ रहे, आप चेतना की ऊंचाई पर जा रहे हैं। कटारमल सूर्य मंदिर केवल पत्थरों का समूह नहीं है, ये एक भू आध्यात्मिक केंद्र है। हिमालय को भारतीय परंपरा में देवताओं का निवास कहा गया है। इसका कारण केवल आस्था नहीं, बल्कि अनुभव है। ऊंचाई पर स्थित स्थल मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मन शांत होता है, श्वास गहरी होती है, आकाश निकट प्रतीत होता है। प्राचीन ऋषियों ने पहाड़ों को तपस्थली इसलिए चुना क्योंकि वहां चेतना का विस्तार सहज होता है। कटारमल का स्थल चयन इसी परंपरा का विस्तार है। सूर्य का प्रकाश केवल भौतिक ऊर्जा नहीं, वेदांत में प्रकाश अर्थात ज्ञान, अंधकार अर्थात अज्ञान। मंदिर का पूर्वाभिमुख होना प्रतीक है ज्ञान की ओर उन्मुख जीवन। गर्भगृह संकीर्ण है, ये संकेत है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही प्रकाश धीरे धीरे कम होता है। फिर एक क्षण आता है जब सूर्य की किरण सीधे मूर्ति पर गिरती है। ये दृश्य दार्शनिक है, अंधकार के बाद ही प्रकाश का अनुभव। नागर शैली का शिखर ऊपर की ओर उठता है, जैसे ध्यान में उठती हुई चेतना। पत्थरों की जोड़ाई बिना आधुनिक गारे के की गई थी। ये उस युग की इंजीनियरिंग कुशलता दर्शाती है। ये उपमंदिर विभिन्न देवताओं को समर्पित थे। ये संदेश देता है सत्य एक है, रूप अनेक। कत्यूर राजाओं ने केवल युद्ध नहीं लड़े, उन्होंने संस्कृति को संरक्षित किया। उनकी राजधानी कार्तिकेयपुर वर्तमान बैजनाथ क्षेत्र व्यापार का प्रमुख केंद्र थी। तिब्बत से नमक, मैदानों से अनाज, इस आदान प्रदान ने आर्थिक स्थिरता दी और आर्थिक स्थिरता ने मंदिर निर्माण संभव किया। कत्यूर काल में शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, सूर्य मंदिर सभी का निर्माण हुआ। ये सांप्रदायिक संतुलन का प्रमाण है। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि यहाँ की पहली सूर्य किरण रोगों को दूर करती है। मकर संक्रांति पर ग्रामीण विशेष पूजा करते हैं। किंवदंती है कि एक बार भयंकर सूखा पड़ा, ग्रामीणों ने सूर्य देव की आराधना की, कुछ ही दिनों में वर्षा हुई। ऐसी कथाएं ऐतिहासिक प्रमाण न सही, पर सांस्कृतिक सत्य अवश्य है। मध्यकाल में कई मंदिर आक्रमणों का शिकार हुए, पर हिमालय का दुर्गम भूगोल रक्षा कवच बना रहा। समय ने शिखरों को क्षतिग्रस्त किया, पर संरचना जीवित रही। ब्रिटिश काल में इस स्थल का सर्वेक्षण हुआ। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया।
दर्शन, सूर्य केवल देवता नहीं, चेतना है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है। सूर्य उस ब्रह्म का दृश्य प्रतीक है। कटारमल मंदिर हमें बाहरी सूर्य से आंतरिक सूर्य की ओर ले जाता है। यहां ठहरें और अनुभव करें। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, आप इतिहास नहीं चढ़ रहे, आप चेतना की ऊंचाई पर जा रहे हैं। कटारमल सूर्य मंदिर केवल पत्थरों का समूह नहीं है, ये एक भू आध्यात्मिक केंद्र है। हिमालय को भारतीय परंपरा में देवताओं का निवास कहा गया है। इसका कारण केवल आस्था नहीं, बल्कि अनुभव है। ऊंचाई पर स्थित स्थल मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मन शांत होता है, श्वास गहरी होती है, आकाश निकट प्रतीत होता है। प्राचीन ऋषियों ने पहाड़ों को तपस्थली इसलिए चुना क्योंकि वहां चेतना का विस्तार सहज होता है। कटारमल का स्थल चयन इसी परंपरा का विस्तार है। सूर्य का प्रकाश केवल भौतिक ऊर्जा नहीं, वेदांत में प्रकाश अर्थात ज्ञान, अंधकार अर्थात अज्ञान। मंदिर का पूर्वाभिमुख होना प्रतीक है ज्ञान की ओर उन्मुख जीवन। गर्भगृह संकीर्ण ये है। संकेत है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही प्रकाश धीरे धीरे कम होता है। फिर एक क्षण आता है जब सूर्य की किरण सीधे मूर्ति पर गिरती है। यह दृश्य दार्शनिक है। अंधकार के बाद ही प्रकाश का अनुभव। नागर शैली का शिखर ऊपर की ओर उठता है, जैसे ध्यान में उठती हुई चेतना। पत्थरों की जुड़ाई बिना आधुनिक गारे की गई थी। ये उस युग की इंजीनियरिंग कुशलता दर्शाती है। ये उपमंदिर विभिन्न देवताओं को समर्पित थे। ये संदेश देता है, सत्य एक है, रूप अनेक। कत्यूर राजाओं ने केवल युद्ध नहीं लड़े, उन्होंने संस्कृति को संरक्षित किया। उनकी राजधानी कार्तिकेयपुर, वर्तमान बैजनाथ क्षेत्र, व्यापार का प्रमुख केंद्र थी। तिब्बत से नमक, मैदानों से अनाज, इस आदान प्रदान ने आर्थिक स्थिरता दी और आर्थिक स्थिरता ने मंदिर निर्माण संभव किया। कत्यूर काल में शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, सूर्य मंदिर सभी का निर्माण हुआ। यह सांप्रदायिक संतुलन का प्रमाण है। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि यहां की पहली सूर्य किरण रोगों को दूर करती है। मकर संक्रांति पर ग्रामीण विशेष पूजा करते हैं। किंवदंती है कि एक बार भयंकर सूखा पड़ा। ग्रामीणों ने सूर्य देव की आराधना की। कुछ ही दिनों में वर्षा हुई। ऐसी कथाएं ऐतिहासिक प्रमाण न सही, पर सांस्कृतिक सत्य अवश्य है। मध्यकाल में कई मंदिर आक्रमणों का शिकार हुए, पर हिमालय का दुर्गम भूगोल रक्षा कवच बना। समय ने शिखरों को क्षतिग्रस्त किया, पर संरचना जीवित रही। ब्रिटिश काल में स्थल का सर्वेक्षण हुआ। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया। कटारमल सूर्य मंदिर केवल देखने का स्थल नहीं, अनुभव करने का स्थल है। यदि कोई साधक प्रातःकाल यहां ध्यान करे, पूर्व की ओर बैठें, उगते सूर्य को देखें, श्वास पर ध्यान दें, ओम सूर्याय नमः का जाप करें, कुछ ही क्षणों में भीतर ऊर्जा का संचार अनुभव होता है। आज ये स्थल पर्यटन मानचित्र पर है, परंतु चुनौती है संरक्षण। प्राकृतिक शरण, मानवीय उपेक्षा, दोनों से बचाव आवश्यक है। सूर्य बाहर भी है और भीतर भी। कटारमल हमें सिखाता है, जब तक भीतर का सूर्य न जागे, बाहरी प्रकाश अधूरा है। कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण केवल धार्मिक आस्था पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें गहन खगोलीय समझ भी निहित थी। प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र में दिशा, कोण और प्रकाश के मार्ग का अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन किया जाता था। मंदिर का मुख्य द्वार ठीक पूर्व दिशा की ओर है। इसका उद्देश्य था उगते सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह तक पहुंचे। ये संरेखण वर्ष के विशेष दिनों में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, विशेषकर संक्रांति काल के आसपास। भारतीय परंपरा में सूर्य के 12 रूप माने गए हैं। द्वादश आदित्य, ये वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक है। मंदिर की संरचना इस चक्रीय समय बोध को दर्शाती है। समय रेखीय नहीं, चक्रीय है। यद्यपि मूल सूर्य प्रतिमा अब सुरक्षित स्थान पर रखी गई है, किंतु उपलब्ध विवरणों के अनुसार सूर्य देव को राजसी मुद्रा में दर्शाया गया था। दोनों ओर सहायक देव आकृतियां, मुकुट, आभूषण और पद्म।
भारतीय परंपरा में सूर्य को राजा कहा गया है। वे ग्रहों के अधिपति हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा भी राजसी थी। संदेश स्पष्ट है, प्रकाश सर्वोच्च सत्ता है। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, यह सामाजिक केंद्र था। यहां उत्सव होते थे, व्यापारिक निर्णय लिए जाते थे, ग्राम सभाएं आयोजित होती थीं। मकर संक्रांति और उत्तरायण विशेष पर्व थे। कुमाऊनी लोकगीतों में सूर्य को भानु और दिवाकर कहा गया है। प्रातःकाल महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती थीं। यह परंपरा आज भी कुछ गांवों में जीवित है। समय के साथ कत्यूर वंश का पतन हुआ, राजधानी बदली, राजनैतिक शक्ति क्षीण हुई, मंदिर की देखरेख कम होती गई। प्राकृतिक शरण, वर्षा, हवा, तापमान ने पत्थरों को प्रभावित किया, फिर भी संरचना बची रही। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण प्रयास प्रारंभ हुए। ध्यान यात्रा एक साधक की आंखों से। कल्पना कीजिए, भोर का समय है, आकाश हल्का नीला हो रहा है। आप 3 किलोमीटर की चढ़ाई पार कर मंदिर परिसर में पहुंचते हैं। वातावरण में मौन है। जैसे ही सूर्य क्षितिज से उभरता है, स्वर्णिम प्रकाश मंदिर के शिखर को छूता है, फिर धीरे धीरे वो किरण गर्भगृह में प्रवेश करती है। उस क्षण आप केवल दर्शक नहीं रहते, आप अनुभव बन जाते हैं। अद्वैत दृष्टि, बाहरी सूर्य से आंतरिक सूर्य तक। अद्वैत वेदांत कहता है, तत्वमसि, अर्थात वही तुम हो। सूर्य बाहर चमक रहा है, पर क्या भीतर भी प्रकाश है? कटारमल मंदिर का वास्तविक संदेश यही है, भीतर का अज्ञान दूर करो। आधुनिक चुनौतियां आज आवश्यकता है, संरचनात्मक संरक्षण, पर्यटन संतुलन, स्थानीय सहभागिता, शोध आधारित पुनरुद्धार। यदि यह संतुलन न रहा तो भविष्य में क्षति संभव है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, आज जब लोग योग, ध्यान और सूर्य नमस्कार की ओर लौट रहे हैं, कटारमल मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। यह केवल अतीत नहीं, भविष्य का संकेत भी है। 1000 वर्षों से अधिक समय बीत चुका है। राजा कटारमल का नाम इतिहास की पुस्तकों में सीमित हो सकता है, पर उनका स्वप्न पत्थरों में जीवित है। जब भी सूर्य उगता है, कटारमल मंदिर पुनः जन्म लेता है। कटारमल सूर्य मंदिर हमें 3 बातें सिखाता है। समय बदलता है, पर प्रकाश शाश्वत है। शक्ति क्षीण होती है, पर संस्कृति जीवित रहती है। बाहरी सूर्य डूबता है, पर आंतरिक सूर्य अमर है। भक्तों, अगले एपिसोड में हम आपको एक और नए धार्मिक स्थल की जानकारी साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।